एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका खैर मकदम, स्वागत, वेलकम। कई दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ ऐसी मसरूफियात थी कि वक्त नहीं मिल सका, माफ़ी चाहते। दोस्तों, आखिरकार 18 महीने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को 4G इंटरनेट कनेक्शन मिल ही गया। 2G कनेक्शन उन्हें पहले ही दे दिया गया था, लेकिन 2G कनेक्शन का होना न होना बराबर होता है। लोगों को मालूम है कि 2G कनेक्शन पे मामूली वेबसाइट खुलने में भी बड़ी देर लगती है और उससे कुछ काम हो नहीं पाता। क्या ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है? जी नहीं, काश ऐसा हुआ होता। सुप्रीम कोर्ट के पास तो महीनों पहले लोग ये फरियाद लेकर गए थे कि हमें इंटरनेट की सुविधा सहूलत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की, सुनी बात और बड़ी मेहरबानी ये की कि ये कहा कि हाँ, इंटरनेट को जनता का फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, मौलिक अधिकार है, ये ज़रूर कहा। तो लेकिन जब सरकार ने ये दलील तो क्या, बहाना किया कि अगर इंटरनेट की सुविधा मिल गई तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। हमने बड़ी मुश्किल से टेररिस्ट को और सेपरेटिस्ट को दबा कर रखा है, अगर इंटरनेट खुल गया तो वो फिर एक्टिव हो जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो फिर ये करो कि एक कमेटी बना दो जो हर 15 दिन के बाद ये बताए कि अब हालात कैसे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद कुछ पता नहीं, कम से कम मुझे नहीं मालूम कि कोई ऐसी कमेटी बनी भी, और बनी तो उसने क्या रिपोर्ट की और क्या रिपोर्ट नहीं की, मुझे नहीं मालूम। तो उसके बाद अगर ये इंटरनेट कनेक्शन बहाल हुआ है तो उसकी सिर्फ एक वजह ये है कि दुनिया में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। यूएनओ भी ये बात कह चुकी है। और एक बात ख़ास तौर पर याद रहे कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने जब कश्मीर का 370 का एब्रोगेशन हुआ था, उसे ख़त्म किया गया था और वहाँ लॉकडाउन हुआ था, तो कमला हैरिस ने ये कहा था कि कश्मीरियों, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ह्यूमन राइट वायलेशन के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बातें की थी। वो कमला हैरिस अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। यहाँ ये अंदाज़ा हो रहा है कि अगर मामलात को ठीक नहीं किया गया तो उनका रुख और भी कड़ा हो जाएगा। ऐसा है दोस्तों, बात सारी क्या है? बात यह है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये हम मानते हैं और ये हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि उसे हिंदुस्तान का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ कोई तब्दीली की गई थी, अगर वहाँ कोई बदलाव करना था, तो उसे वहाँ की जनता से पूछ कर करना चाहिए था। जनता पर अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहिए थी। हमने शायद बीते हुए समय की बातों और यादों से सबक नहीं लिया। आपको याद दिला दें, 1960 के दशक में तमिलनाडु के लोगों से पूछे बगैर उन पर हिंदी थोप दी गई थी। उनसे पूछा भी नहीं गया कि तुम हिंदी पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो, बस उसे लाद दिया गया। नतीजा क्या हुआ?
इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, इतना बड़ा एजिटेशन हुआ जो धीरे धीरे द्रविड़ मूवमेंट में बदल गया। और उसके बाद से आज तक वहाँ द्रविड़ पार्टियों के अलावा कोई पार्टी सरकार बना ही नहीं पाई। बात सिर्फ इतनी थी कि पूछा नहीं गया था। कश्मीर में भी अगर 370 को हटाया जाना था तो कश्मीर के लोगों से उसे पूछ लेना चाहिए था। बगैर पूछे कोई चीज़ किसी पर लादी नहीं जा सकती। दोस्तों, जब कोई गलती करता है और उस गलती को मान लेता है तो ये पता चलता है कि गलती करने वाला अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। लेकिन अगर वो अपनी गलती के मानने को अपनी हार समझने लगे तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि उसकी सोच और समझ को उसके अहंकार ने निगल लिया है। यानी अब वो कुछ और सोच समझ नहीं सकता। ये हमारे यहाँ हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी जो मोदी सरकार है, वो बार बार ये दिखा रही है कि उसकी सोच समझ को उसके अहंकार ने निगल लिया है। सीए में क्या हुआ? सीए के मामले में भी यही हुआ कि अपनी तरफ से एक कानून लाद दिया गया। आखिर में इतनी मुखालफत हुई, पूरा शाहीन बाग का मूवमेंट खड़ा हो गया, लेकिन वो उससे नहीं माने। तब भी ये नहीं माना कि ये गलती हो गई, हम सुधार लेंगे। नहीं, तो उसको समझते हैं कि गलती मान लेने का मतलब तो हार मान लेना है। लेकिन फिर हुआ क्या? बात इतनी बढ़ी, इतनी फैली सारी दुनिया में, यूएनओ में, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, ब्रिटिश यूनियन में, हर जगह पार्लियामेंट में रेजोल्यूशंस आने लगे। और फिर क्या हुआ? फिर वही कानून जिसके लिए हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत सीएए को लागू करने से रोक नहीं सकती, उन्हें यूएनओ के ह्यूमन राइट कमीशन को लिख कर देना पड़ा कि हम इसे सस्पेंड करते हैं, स्थगित करते हैं, मुलतवी करते हैं। और अभी चंद दिन पहले 6 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया है कि भाई अभी हमने लॉज नहीं फ्रेम किए हैं, इसलिए 6 महीने हम ये जो हमने सस्पेंशन किया है इसको और बढ़ाते हैं 6 महीने, जुलाई तक के लिए। लेकिन एक बात आपको बता दें, सीएए कभी लागू नहीं होगा। कम से कम अपनी इस मौजूदा सूरत में तो लागू हो ही नहीं सकता। और मैं चैलेंज करता हूँ अमित शाह जी को भी और जेपी नड्डा को भी कि वो पश्चिम बंगाल और आसाम के इलेक्शंस में सीएए का नाम देकर बता दें। वो नहीं कर पाएंगे। इसी तरह देखिए, किसान आंदोलन में भी क्या क्या गलतियां की गई। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि 18 साल की एक बच्ची, 18 साल की बच्ची ग्रेटा थनबर्ग, जिसे सारी दुनिया मौसम दोस्त के नाम से जानती है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दुनिया में अफरा तफरी फैल रही है, उसके खिलाफ पूरी एक एजिटेशन चलाए हुए है। जो स्वीडिश है, स्वीडन में रहती है, और वहाँ से वो बोट चलाकर अमेरिका के उस डिमॉन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेने पहुंची थी जो क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में वहाँ किया जा रहा था। और इस कारनामे ने रातों रात उसे शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। 18 साल की लड़की को नोबेल प्राइज़ मिला। यानी मलाला यूसुफजई के बाद ये दूसरी कमसिन लड़की है जिसे नोबेल प्राइज़ मिला है। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब कहा जाता है कि वो दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि नहीं एफआईआर में हमने किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन नाम नहीं लिया था तो इस एफआईआर की खबर कि इस लड़की के ऊपर एफआईआर की गई है, लंदन के गार्डियन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में खबर कैसे छप गई? जब वहाँ खबर छप गई तब पुलिस को मालूम हुआ कि उनका नाम तो चाहे जितना भी रोशन हो गया हो दुनिया में दिल्ली पुलिस का, लेकिन हिंदुस्तान का नाम बहुत बदनाम हुआ।
तब उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, हमने तो एक बेनाम रिपोर्ट लिखी। दूसरी एक पॉप सिंगर है रेहाना। रेहाना की वजह से बहुत से लोग समझते हैं कि या तो वो इंडियन होगी या पाकिस्तानी होगी। वो ना इंडियन है ना पाकिस्तानी है, वो वेस्ट इंडीज़ की है, वेस्ट इंडीज़ के बारबाडोस की रहने वाली है और बड़ी मशहूर पॉप सिंगर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सिवाय उनके जो पॉप म्यूज़िक सुनते हैं समझते हैं, उनके अलावा किसी को आज से पहले उसका नाम भी नहीं मालूम था। आज तो उसका नाम हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। और वो इसलिए हुआ कि उसने एक ट्वीट कर दिया कि ये जो किसान बैठे हुए हैं इन पर हम बात क्यों नहीं करते। बस ये काफ़ी था, यहाँ हंगामा हो गया। हंगामा होने के बाद रेहाना को तरह तरह से गाली देने लगी, आज तक दी जा रही। मगर आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताएं, एक बहुत खूबसूरत नाजुक सा पौधा होता है, बड़ा कारामत पौधा होता है जिसको तुलसी कहते हैं। तुलसी का पौधा हमारे हिंदुस्तान में तो बच्चा बच्चा जानता है तुलसी। तुलसी ही को अरबी में रेहाना कहते हैं। यही पौधा वहाँ भी होता है मगर इसे रेहाना कहते हैं। और हकीम के नुस्खों में गुले रेहा का बड़ा जिक्र होता था। तो अरबी की उस रेहाना और हिंदुस्तान की इस तुलसी को गालियाँ दी जा रही हैं। क्यों? इसलिए कि उसने कहा था कि हम इस किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं करते। और आपको मालूम है कि इसके ऊपर इतना हंगामा यहाँ क्यों बचा? इन दोनों लड़कियों ग्रेटा और रेहाना के ट्वीट्स पर इतना हंगामा यहाँ क्यों बचा? यहाँ इतना हंगामा इसलिए मचा कि इस सरकार को और बीजेपी को एक डर लगा। एक डर ये लगा कि रेहाना और ग्रेटा उस नौजवान नस्ल में भी जानी जाती है जो खाओ पियो मस्त रहो की तरह का, ये ड्रिंक एंड बी मैरी टाइप की ज़िंदगी गुजारते थे। उसका मैसेज उन तक पहुंच गया है, उन नौजवानों तक। हाँ, वही नौजवान जिनसे हमारे प्रधान सेवक ने ये कहा था, ऐ पहली बार वोट देने वाले युवकों युवतियों, क्या तुम्हारा पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम पर नहीं दिया जा सकता? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? रेहाना और ग्रेटा का मैसेज उसी नौजवान तक पहुंचा है, इसलिए यहाँ इतनी सनसनी फैली हुई। लेकिन दोस्तों, सारी बात यही है कि अगर ये मान लिया जाए कि गलती हो गई है तो गलती सुधारी जा सकती है। अगर आप गलती नहीं सुधारते, अगर आप गलती सुधारने से इनकार करते हैं, अपनी गलती सुधारने से इनकार करते हैं, तो फिर दुनिया आपकी गलती सुधारती, फिर दुनिया दबाव डालती है कि आप गलती को सुधारें, क्योंकि गलती होती है, दुनिया गलती को बर्दाश्त नहीं करती। और एक जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो हम आपको एक मरतबा फिर याद दिला दें कि अब की बार ट्रंप सरकार की जो गलती है वो बहुत महंगी पड़ने वाली। बेहतर ये है कि इस गलती को सुधार लिया जाए। इस सिलसिले में एक बात और भी बता दूं कि रेहाना और ग्रेटा के अलावा एक और लड़की है, उसका नाम मीना हैरिस है। वो कमला हैरिस की छोटी बहन की बेटी यानी उनकी भांजी है। उसने भी किसानों के लिए एक ट्वीट किया और उसकी तस्वीर को हिंदू सेना के वर्कर्स ने आग लगाई, फूंक दिया। क्या मैसेज दे रहे हैं हम? क्या मैसेज दे रहे हैं हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को? ये मैसेज दे रहे हैं कि हम मीना हैरिस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीना हैरिस को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कमला हैरिस को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, गलतियां सुधार लेना बेहतर होता है, उससे बेहतर कि दूसरे हमारी गलतियां सुधारें। तो आज बात यहीं ख़त्म करते हैं।
अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब और डॉक्टर सलीम की तरफ से जय हिंद, खुदा हाफिज़।